स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टेक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। आप समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के बिना कोई कंप्यूटर नहीं हो सकता, यानी कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को एक्टिवेट करता है, तो सॉफ्टवेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, इसलिए एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बहुत सारे इससे बनते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहली बात तो हमने बता दिया कि सॉफ्टवेयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी कंप्यूटर का। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर में हम कोई काम नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, आप देख सकते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थोड़ा स्पेस की वजह से हमने यहाँ लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन ध्यान दीजिए सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं इसके बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल सिस्टम करता है, यानी जो सिस्टम के लिए बनाया गया है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस पर यूजर अपना कोई काम नहीं करता है, बल्कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखेंगे, यानी वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखेंगे। तो पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको हम बता दें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की आत्मा की तरह होता है, यानी कंप्यूटर में सबसे पहले हार्डवेयर बनाया जाता है, यानी अलग अलग कंपनियों में अलग अलग मशीनों में अलग अलग डिवाइस बनते हैं। हार्डवेयर पहले बनता है, फिर उनको हार्डवेयर इंजीनियर असेंबल करता है, कंप्यूटर का रूप लेता है। लेकिन अभी भी वो कंप्यूटर पूर्ण रूप से नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑन नहीं होगा। उसको ऑन करने के लिए उसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी हार्डवेयर को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में डाला जाता है, कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर के पार्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको समझ में आ गया। ये ब्रैकेट में हमने कई ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में सवाल आएगा। और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो मुख्य हैं, कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। डॉस की बात करें, इसका पूरा नाम है MS DOS, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल बहुत पहले होता था। ये CUI है, यानी कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है। क्या है, CUIOS है, यानी कमांड लाइन यूजर इंटरफेस कह सकते हैं। और एक होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, या इसे कहते हैं हम लोग CUI, यानी कमांड लाइन यूजर इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दो फुल फॉर्म इसका ध्यान दीजिएगा, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। MS DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिस पर काम करने के लिए हमें कमांड याद करनी होती थी। अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमांड होती थी। स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट होता था सिस्टम का, ब्लैक स्क्रीन होती थी बाय डिफ़ॉल्ट, उस पर हम वाइट टेक्स्ट से अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमांड टाइप करते थे, तब काम कर पाते थे। और जिस किसी कंप्यूटर में MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें हम माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें हमें जो भी करना पड़ेगा वो कीबोर्ड से टाइप करके करना पड़ेगा। तो CUIOS है कौन सा, MS DOS।
आगे बात कर लेते हैं लाइनेक्स की। लाइनेक्स GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इस पर हम माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आगे यूनिक्स है, यूनिक्स CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमने बताया आपको डॉस में कि डॉस क्या है, CUI है, उसी तरीके से यूनिक्स क्या है, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर हो गया। CUI क्या होता है, ये मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात कर लेते हैं विंडोज की, जो आपको ज़्यादा पढ़ना है, जिसका इस्तेमाल आज ज़्यादा हो रहा है। शायद बहुत कम आप देखे होंगे, शायद ही कहीं आप देखे हों अब डॉस का इस्तेमाल होता हो। नॉर्मली शायद कहीं आप देख लिए हो लाइनेक्स या यूनिक्स का इस्तेमाल होता हो। अब लगभग 99% लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, विंडोज। आपको क्या पढ़ना है, विंडोज़ के बारे में पढ़ना है। विंडोज़ क्या है, मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब एक यूजर काम करता है और डिफरेंट टाइप के काम सेम टाइम पे कर सकता है। आप लोग करते भी होंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो मूवी डाउनलोड पे लगा देते हैं। मूवी डाउनलोड हो रही है, एक जगह म्यूजिक प्ले कर दिए, म्यूजिक चल रही है, टाइपिंग भी कर रहे हैं, यानी एक से अधिक काम एक साथ वो कर सकते हैं। इसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्लियर। और विंडोज CUI नहीं है, वो क्या है, GUI है, जिसका मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है, GUI बेस्ड OS है। इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें काम करने के लिए हमें कमांड नहीं याद करना पड़ता। इमेज बनी होती हैं, आइकन बने होते हैं, फोल्डर बने होते हैं, जो आसानी से, यानी ईजी टू लर्न, जिसे हम लोग कह सकते हैं ईजी टू लर्न, या फिर कह सकते हैं कि ईजी टू अंडरस्टैंड। हम आसानी से समझ जाते हैं, आसानी से सीख जाते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात कर लेते हैं अबंतु, नया ऑपरेटिंग सिस्टम है अबंतु। अब लोग विंडोज के साथ साथ कहीं देखेंगे कुछ लोग अब अबंतु का भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप O लेवल की क्लास कर रहे होंगे, अगर आप CCC का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें अब अबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इन सब में, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये क्या कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी जानकारी हमने आपको दे दिया। इनके बारे में डिटेल्स आप तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, किसकी बात कर रहे हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। दो पर्सन तभी कम्युनिकेशन कर सकते हैं जब दोनों की लैंग्वेज क्या हो, सेम हो। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तभी बात हो पाएगी जब दोनों लोगों की लैंग्वेज क्या हो, सेम हो। जबकि कंप्यूटर पे जब हम काम करते हैं तो उस समय हमारी लैंग्वेज अलग है, और आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा जानता है, कौन सी, मशीन लैंग्वेज, जिसे आप लोग बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी। आप दूसरी भाषा जानते हैं, कौन सी, हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप की भाषा जानते हैं, और कंप्यूटर सिर्फ क्या जानता है, बाइनरी भाषा जानता है। हमने अभी बताया कि दो लोग साथ काम तभी कर सकते हैं जब सेम लैंग्वेज दोनों लोगों को आती हो। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, काम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ट्रांसलेटर के जरिए हम ऐसा कर पाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा
कि कोई फॉरेन कंट्री से जो हमारे देश में घूमने आता है, घूमने जो विदेशी सैलानी जो आते हैं उनको डिफरेंट लैंग्वेज आती है। जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेज आ गया, हमारे यहाँ आ गया, वो इंग्लिश में बोलेगा, हमारे यहाँ के लोग हिंदी जानते हैं, बात नहीं कर पाते हैं आपस में, तो उनके साथ एक टूरिस्ट गाइड होता है जिसको दोनों भाषाएं आती हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता है और हमारे यहाँ की हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता है। इस तरीके से दोनों लोग आपस में बात कर सकते हैं। एक मूवी का नाम हम आपको बता दें जहाँ इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, सिंग इज ब्लिंग। आपने देखा होगा वहाँ दो एक्टर हैं, अक्षय कुमार है, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो एक्ट्रेस है वो ट्रांसलेटर का काम करती है। क्लियर? शायद आप देखें तो आप समझ में आ गया हो। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं? कोई भी प्रोग्रामर जब कोई प्रोग्राम बनाता है, कोई भी प्रोग्रामर जब कोई प्रोग्राम बनाता है तो वो प्रोग्राम बनाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज बनाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में बनाता है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी प्रोग्रामर, जिसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, कोई भी प्रोग्रामर जिसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमें भाषाएं सीखना पड़ता है, लैंग्वेज सीखना पड़ता है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, फोर्ट्रान। आज के समय में 700 से ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो रही हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज को सीख करके प्रोग्राम बनाता है। क्या बनाता है? प्रोग्राम, जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह सकते हैं या प्रोग्रामर कह सकते हैं। एक प्रोग्रामर क्या करता है? जैसे मान लीजिए सी लैंग्वेज के जरिए, आप शायद सुने हो, सी लैंग्वेज के जरिए वो एक प्रोग्राम बनाता है। मान लीजिए ये 5 लाइन का प्रोग्राम सी लैंग्वेज के यूज से एक प्रोग्रामर बना दिया। अब ये जो प्रोग्राम बना है उसमें किस लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ? सी लैंग्वेज का। किसका इस्तेमाल हुआ? सी लैंग्वेज का। और कंप्यूटर क्या जानता है? कंप्यूटर जानता है मशीन लैंग्वेज। क्या जानता है? मशीन लैंग्वेज, जिसे आप लोग बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। क्लियर? अब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? ये जो यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर दिए गए हैं, जिसका नाम है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इन तीनों में, ठीक है, क्या डिफरेंट है हम बाद में बताएंगे। यानी इन्हीं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से एक प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। क्या करता है? प्रोग्राम वो बनाया हाई लेवल लैंग्वेज में और ट्रांसलेट कर दिया किस में? मशीन लैंग्वेज में। उसे ट्रांसलेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि मशीन लैंग्वेज सीखना, मशीन लैंग्वेज पर काम करना काफ़ी कठिन है, इसलिए वो सीखा क्या? हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि आसान है। और लिखने के बाद क्या कर दिया? ट्रांसलेट कर दिया। जैसे आप लोग हिंदी नहीं जानते हैं तो गूगल ट्रांसलेट पर जाते हैं, आप इंग्लिश टाइप करते हैं और गूगल हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांसलेटर वहाँ काम करता है। क्लियर? तो प्रोग्रामर क्या किया? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर के जरिए उसने उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर दिया किसमें? मशीन लैंग्वेज में। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम सेम है, थोड़ा सा फर्क है। कंपाइलर किसी प्रोग्राम को एक ही बार में पूरा ट्रांसलेट कर देता है। यानी ये 5 लाइन का प्रोग्राम है तो कंपाइलर के जरिए अगर ट्रांसलेट किया जाएगा तो पूरी 5 लाइन ट्रांसलेट कर देगा। यानी कंप्लीट प्रोग्राम एक बार में ट्रांसलेट करके आउटपुट दे देगा, यानी रन कर जाएगा आपका प्रोग्राम।
लेकिन अगर वहीं पर आप इस्तेमाल करते हैं इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले ये वाली लाइन करेगा, जब इस लाइन में एरर फ्री होगा यानी किसी तरह का कोई एरर नहीं होगा तब दूसरी लाइन करेगा, दूसरी लाइन में एरर नहीं होगा तब तीसरी करेगा। मान लीजिए तीसरी लाइन में कोई एरर मिल गई, क्या मिल गई, एरर। हो सकता है प्रोग्रामर प्रोग्राम टाइप करते समय कोई स्पेलिंग एरर कर दिया हो, कोई और गलती हो, ग्रामेटिकल गलती हो गई हो, ठीक है, तो उस समय यहाँ पे कंपाइलर रुक जाएगा, सॉरी इंटरप्रेटर रुक जाएगा, ट्रांसलेट आगे नहीं करेगा। कब तक, जब तक कि आप इस एरर को दूर नहीं कर देते। एक्चुअल में कंपाइलर और इंटरप्रेटर जस्ट लाइक चेक करने के लिए होता है कि क्या कोई एरर है इसमें, और अगर एरर नहीं होती है तो उसको क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है, रन कर जाता है प्रोग्राम आपका। स्टूडेंट यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि जो यहाँ एरर है, इंग्लिश में हमने इसे एरर कर दिया, लेकिन प्रोग्राम की भाषा में इसे बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। एक प्रोग्रामर प्रोग्राम में जो एरर कर देता है, जैसे सपोज करिए आप कोई लेटर राइट कर रहे हैं, आप इंग्लिश में कोई लेटर राइट कर रहे हैं, हो सकता है आप फुल स्टॉप कहीं मिस्टेक कर दें, हो सकता है आप कहीं कामा लगाना भूल जाएं, तो इन सारी चीज़ों को, या स्पेलिंग कहीं एरर आप कर देते हैं तो इन चीज़ों को एरर बोला जाता है। उसी तरह प्रोग्राम में जब कोई प्रोग्रामर गलती करता है तो प्रोग्रामिंग भाषा में उसे क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। और जब ये एरर मिल गई तो प्रोग्रामर उसे रिमूव करेगा, मतलब उन गलतियों को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं डीबग। क्या बोलते हैं, डीबग। डी का मतलब होता है डिलीट, अब बग का मतलब होता है एरर। डीबग यानी जो एरर है उसको डिलीट करता है। क्लियर। अब जब पांचों लाइन सही हो जाएंगी तो फिर आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाएगा यानी रन कर जाएगा। क्लियर हो गया। तो कंपाइलर क्या, इंटरप्रेटर में अंतर क्या था, कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बात करते हैं असेंबलर का रोल क्या होता है। देखिए असेंबलर का रोल होता है असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। अब आपको बता दें असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज डॉक्टर ग्रेस हापर ने 1952 में असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया था। आविष्कार किया था इसलिए कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी लेंदी हो जा रहे थे, काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम हो जा रहे थे। उस प्रोग्राम को सॉर्ट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया। एग्जाम्पल के रूप में आप व्हाट्सएप पर या किसी मैसेजिंग ऐप पर जब चैटिंग करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, यानी कि शॉर्ट में लिखें। क्या फ़ायदा होता है उससे, मैसेज आपका छोटा हो जाता है, ठीक, और काम करने की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी स्पीड आपकी बढ़ जाती है। तो असेंबली लैंग्वेज के आने से प्रोग्राम छोटा हो गया और काम वही होता था। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप सी लैंग्वेज सीखेंगे, C++ सीखेंगे, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कहीं INT लिखा होता है। इस INT का कोई मीनिंग नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए, पूरी डिक्शनरी में खोज डालिए, INT का कोई मतलब नहीं होता है। एक्चुअल में ये INT नहीं होता है, ये होता इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। लेकिन इंटीजर को सॉर्ट करके INT बना दिया गया, तो इसी को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। आप कहीं कहीं देखेंगे CHAR, ये CHAR नहीं होता है, ये होता कैरेक्टर। लेकिन कैरेक्टर थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, इंटीजर बड़ा वर्ड है, और ये ऐसे वर्ड हैं जिनको आप बार बार प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो ऐसे वर्ड
डॉक्टर ग्रेस हापर ने देखा कि ऐसे वर्ड जिनका इस्तेमाल प्रोग्राम में ज़्यादा हो रहा है उनका उन्होंने क्या बना दिया, शॉर्ट फॉर्म बना दिया, जैसे इंटीजर और कैरेक्टर। क्लियर। तो इस इंटीजर और कैरेक्टर को जब आप टाइप करेंगे तो प्रोग्राम आपका शॉर्ट हो जाएगा, काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई कि इंटीजर तो हम समझ जाएंगे क्योंकि हम लिखे हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर कैसे समझ पाएगा कि ये इंटीजर है। तो उसके लिए उन्होंने बनाया क्या, असेंबलर। क्या बनाया, असेंबलर, यानी असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कौन करता है, असेंबलर। क्लियर। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर शॉर्ट फॉर्म का यूज करता है, जैसा कि एग्जाम्पल हमने दिया इंटीजर, कैरेक्टर, तो उसी को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, और उनको ट्रांसलेट करने के लिए कौन होता है, असेंबलर। क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पार्टिकुलर डिवाइस को चलाने के लिए बनते हैं। जैसे अगर आप प्रिंटर खरीदने जाएंगे तो प्रिंटर जब आप खरीदेंगे तो उसके साथ एक सीडी की कैसेट आपको दी जाएगी। प्रिंटर तब तक नहीं काम करेगा जब तक उस सीडी की कैसेट से सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे। उस सीडी की कैसेट में क्या था, उस प्रिंटर का ड्राइवर था। क्या था, ड्राइवर था। उसी को बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। जैसे आप मॉडेम खरीदने जाएंगे तो मॉडेम के साथ एक सीडी मिलेगी, यानी कुछ पार्टिकुलर डिवाइस हैं जिनको चलाने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हर वो सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, हर वो सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। एग्जाम्पल, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वायरस। वायरस को रिमूव कौन करता है, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नॉर्मली अपने स्मार्टफोन में आप क्लीनअप सॉफ्टवेयर रखते हैं। क्या रखते हैं, क्लीनअप सॉफ्टवेयर रखते हैं। समय समय पर आप उसे क्लीन कर देते हैं तो कुछ MB कुछ KB आपका फ्री हो जाता है। तो डिस्टेंट वो क्लीनअप सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठेठ में हमने आपको बता दिया, हर वो सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। एग्जाम्पल हमने दे दिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आई थिंक दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की 3 कैटेगरी बताई गई है, अन्य कुछ किताबों में देखेंगे 4 कैटेगरी बताई गई है, लेकिन 100% श्योर हो जाइए सॉफ्टवेयर की सिर्फ 2 कैटेगरी होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिस पर यूजर अपना काम करता है। जैसे अगर आपको एक लेटर लिखना हुआ तो आप MS वर्ड पे टाइप करेंगे या वर्ड पैड पे टाइप करेंगे, नोट पैड पे टाइप करेंगे। तो वर्ड पैड, नोट पैड, MS वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको कोई अकाउंट बनाना हुआ, अगर आपको अकाउंट जैसा काम करना हुआ तो आप टैली पर काम करेंगे। तो टैली क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको कैलकुलेशन करना है तो आप एक्सेल पे काम करेंगे। डेटा एंट्री काम करना है तो आप एक्सेल पे काम करेंगे। तो एक्सेल क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। फोटो बनाना है तो फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे। डिज़ाइन बनाना है तो कोरल ड्रा का इस्तेमाल करेंगे। यानी अलग अलग पर्पस से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिन पर यूजर अपना काम करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।